थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की कहानी है साल 2025 की मैक्सिकन क्राइम एक्शन मूवी काउंटर स्ट्राइक। तो ये कहानी शुरू होती है लूशिया नाम की एक लेडी से जो अपनी 16 साल की बेटी कार्ला के साथ शहर से बाहर जा रही है। ये दोनों एक खाली रास्ते पे बाइक पे जा रहे होते हैं जब इन्हें कुछ सड़ने की स्मेल आती है और कार्ला एक जगह पे रुक के उल्टी कर देती है। पर उसी जगह ये दोनों सामने खेतों में कुछ देख के डर जाते हैं और फौरन वहां से भाग निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस के एक कैप्टन अरमांडो को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से मिलने एक छोटे से शहर आया हुआ है और एक बार में उसके साथ बियर पी रहा है। बियर पीने के बाद जब अरमांडो अपने फ्रेंड के साथ बाहर से बाहर आता है तब वो लूशिया और कार्ला को देखता है जिन्हें कार्टेल वाले गुंडे पुलिस स्टेशन के बाहर से खींच के ले जा रहे होते हैं। एक आर्मी वाला होने की वजह से अपने फ्रेंड के मना करने के बाद भी अरमांडो अपनी हैंडगन निकाल के बीच में आ जाता है और कार्टेल के आदमियों से पूछता है कि तुम लोग इन्हें जबरदस्ती कहाँ लेके जा रहे हो। रोमन नाम का आदमी इन गुंडों का लीडर होता है और वो अरमांडो से कहता है कि यहाँ से भाग जा वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। रोमन ड्रग लॉर्ड और मैक्सिकन कार्टेल के मालिक जोसेफो का छोटा भाई होता है जिससे पुलिस से लेके पॉलिटिशियन तक डरते हैं और जैसे ही वो अरमांडो को मारने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही वो रोमन के 2 आदमियों को शूट करके रोमन को गन पॉइंट पे ले लेता है और उसके बाकी 3 आदमी अरमांडो पे अपने हथियार पॉइंट करते हैं। गोलियों की आवाज सुन के पुलिस स्टेशन के अंदर से पुलिस वाले भी बाहर आते हैं और अरमांडो की हेल्प करने के बजाय वो उसे ही अपनी गन फेंकने के लिए बोलते हैं। अरमांडो अपनी पॉकेट से अपने आईडी निकाल के पुलिस वालों की तरफ फेंकता है और कहता है कि मैं मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस का एक कैप्टन हूँ और ये लोग इन माँ बेटी को किडनैप करके जबरदस्ती ले जा रहे थे, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा और तुम लोगों को भी अब अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अरमांडो की पहचान जान के पुलिस वाले ना चाहते हुए भी रोमन और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं और लूशिया और कार्ला उसे बताती हैं कि शहर के बाहर हमने एक मास ग्रेव को देखा है और वो उसे आर्मी यूनिफॉर्म का एक टुकड़ा देती हैं और कहती हैं कि हमें लगता है कि वो डेड बॉडीज आर्मी के सोल्जर्स की है। अरमांडो ये खबर हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करता है और थोड़ी ही देर में मैक्सिकन आर्मी की यूनिट्स और फोरेंसिक टीम्स उस जगह पर आ जाती हैं और वहां उन्हें कई सोल्जर्स की कटी हुई और आधी दफनाई हुई बॉडीज मिलती हैं। इन टोटल 10 से 11 मिसिंग सोल्जर्स की बॉडी को पहचान लिया जाता है और पुलिस के करप्ट होने की वजह से आर्मी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है और सभी मरे हुए सोल्जर्स को एक सेरेमनी में आखिरी गुड बाय कहा जाता है। सोल्जर्स की इस मास ग्रेव की न्यूज हर जगह फैल जाती है और डिफेंस मिनिस्टर मैक्सिकन आर्मी के चीफ से मिलने आता है और इस न्यूज को दबाने को कहता है वरना उनकी सरकार की बेहद बदनामी होगी। चीफ डिफेंस मिनिस्टर से कहता है कि ये पुलिस नहीं आर्मी है और अगर इस केस में जोसेफो या उसके कार्टेल का नाम सामने आया तो मैं अपने सोल्जर्स को नहीं रोक पाऊंगा और वो अपने मारे गए साथियों का बदला जरूर लेंगे। तभी अरमांडो उनके ऑफिस में आता है और चीफ उसे मिनिस्टर से मिला के कहता है कि ये हमारे सबसे बहादुर सोल्जर्स में से एक है और इसी ने हमें उस मास ग्रेव के बारे में इन्फॉर्म किया था। नेक्स्ट सीन में हम कार्टेल के मालिक और ड्रग लॉर्ड जोसेफो को देखते हैं जो अपने घर में कंफर्ट से ब्रेकफास्ट बनाते हुए टीवी में सोल्जर्स के मर्डर की न्यूज देख रहा होता है जब उसका भाई रोमन उससे मिलने आता है और वो रोमन से कहता है कि तुम्हें उन सोल्जर्स को डरा के छोड़ देना चाहिए था क्योंकि अब ये एक नेशनल न्यूज बन चुकी है। वो रोमन से कहता है कि तुम उस अरमांडो से दूर रहना क्योंकि वो कोई मामूली आर्मी ऑफिसर नहीं है बल्कि मैक्सिकन आर्मी का एक ट्रेंड किलर है और मैं अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज करके उसका जल्दी कहीं ट्रांसफर करवा दूंगा। पर वो रोमन से कहता है कि फिलहाल उन दोनों माँ बेटी को उठवा लो जिन्होंने आर्मी को उस ग्रेव के बारे में बताया था और थोड़ी ही देर में कार्टेल के गुंडे लूशिया और कार्ला के घर में घुस के उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। उधर हम अरमांडो को वॉर रूम में अपनी टीम के साथ देखते हैं और 2 फीमेल सोल्जर्स के साथ वहां उसके बाकी साथी भी होते हैं जिनके नाम होते हैं कॉम्बो, टांकी, टोरो और सबसे यंग और टीम का माहिर स्नाइपर पोलो। अरमांडो इन्हें अपना टारगेट देता है जिसका नाम होता है एल मरानो। ये आदमी जोसेफो के कार्टेल का सबसे खतरनाक शिकारी होता है और अरमांडो कहता है कि हमें इस आदमी को जिंदा पकड़ना है और इसी की गवाही से हम जोसेफो तक पहुंच सकते हैं। अगले दिन एक रिवर साइड रेस्टोरेंट पे एल मरानो खाना खाने आता है और अरमांडो की टीम उस पर सरप्राइज अटैक करती है और बिना किसी वॉयलेंस के उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वो लोग जब उसे बोट से दूसरे शहर में ले जा रहे होते हैं तभी पीछे से उसका एक आदमी उन पे फायर करने का सोचता है पर उससे पहले ही दूर से टीम का स्नाइपर पोलो उसे उड़ा देता है। इस मिशन के बाद अरमांडो अपने और अपनी टीम के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है क्योंकि वो लोग पिछले कई महीनों से अपने घर नहीं गए और उसका बॉस उन्हें इस वीकेंड की छुट्टी देता है।
उधर वो ड्रग लॉर्ड जोसेफो डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग करता है जिसे उसका भाई रोमन दूर से रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो मिनिस्टर को ढेर सारा कैश पे करता है और कहता है कि इन आर्मी वालों को मेरे कार्टेल से दूर रखो, पर मिनिस्टर कहता है कि आर्मी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो कैप्टन अरमांडो तुम्हारी प्रॉब्लम है जिसे खरीदा या डराया नहीं जा सकता, और उसने तुम्हारे एल मरानो नाम के एक आदमी को भी अरेस्ट किया है। मिनिस्टर उसे एक फोन देता है और कहता है कि अरमांडो कुछ दिनों में छुट्टियों पे जाने वाला है और इस फोन से तुम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैंने पुलिस से कह के उसका नंबर सर्विलेंस पे डलवा दिया है, और अकेले मिलते ही अरमांडो को खत्म कर देना, जिसके बाद कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। और मिनिस्टर के जाने के बाद जोसेफो अपने भाई रोमन को ये काम देता है। 2 दिन बाद अरमांडो अपनी टीम के 5 साथी कॉम्बो, टोरो, टांकी और पोलो के साथ बेस से बाहर जाने के लिए रेडी होता है। घर जाने की इस न्यूज से सभी आज बेहद खुश होते हैं और एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाते हैं। इसके बाद ये सभी एक कार से शहर जाने लगते हैं, पर रोमन के कुछ आदमी इन पे अटैक करते हैं और अपनी ट्रेनिंग की वजह से ये लोग बच जाते हैं और उन आदमियों को मार के उनके हथियार ले लेते हैं और उनकी बुलेट प्रूफ वेस्ट भी पहन लेते हैं। कुछ समझ पाने से पहले ही रोमन अपने और अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और ये सब गोलियों से बचते हुए पेड़ों के पीछे कवर लेते हैं। दोनों ग्रुप्स के बीच में खतरनाक फायर फाइट होती है और रोमन के आदमी इन 5 की ट्रेनिंग के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और सभी मारे जाते हैं, और रोमन भी गोली लगने से इंजर्ड हो जाता है और अपनी जीप के पीछे छुपने लगता है। वो शूट करके वहां खड़ी कार के टायर्स पंचर कर देता है ताकि अरमांडो और उसके साथी ज्यादा दूर तक ना जा पाए, और वो अपने फोन से अपने भाई जोसेफो को भी फोन करके वहां आने को कहता है। अरमांडो और उसकी टीम रोमन के पास आके उससे पूछते हैं कि तुझे कैसे पता चला कि हम इस रोड पे अकेले होंगे, जिसका रोमन कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मेरा भाई यहाँ आने वाला है और तुम सब इन जंगलों से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। जिसके बाद वो सांस लेना बंद कर देता है और अरमांडो उससे उसका फोन छीन लेता है। ये जानते हुए कि यहाँ उनके ऊपर फिर से अटैक हो सकता है, टीम वाले अपने काम के सभी हथियार उठाते हैं और जंगल के अंदर भाग जाते हैं। अरमांडो बेस पे कॉल करके बता देता है कि उन पे अटैक हुआ है और उसकी कॉलीग कहती है कि जरूर किसी ने तुम्हारी लोकेशन कार्टेल को बताई है। अरमांडो कहता है कि हम एक जगह नहीं रुक सकते और हम तुम्हें यहाँ से 13 किलोमीटर दूर एक आर्मी के आउटपोस्ट पे मिलेंगे और तुम भी बैकअप लेके वहां पहुंच जाओ। उधर जोसेफो भी उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके आदमी और भाई रोमन की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और अपने भाई को मरा हुआ देख के उसे बेहद बुरा फील होता है। वो मिनिस्टर का दिया हुआ वो फोन निकालता है और अपनी बेस्ट शिकारियों से कहता है कि इस फोन से तुम्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी और सभी आदमियों को लेके जंगल के अंदर जाओ और उन पे फायरिंग करती रहो। तब तक मैं और ज्यादा हैवी वेपन्स और आदमी लेके आता हूँ और आज उस अरमांडो को देश की आर्मी भी नहीं बचा पाएगी। उधर अरमांडो अपनी टीम के साथ एक वाटरफॉल के ऊपर जाने लगता है ताकि कार्टेल वाले उन्हें इजीली ढूंढ ना पाएं, पर सरप्राइजिंगली कुछ ही मिनटों में कार्टेल के लोग उनके पास आने लगते हैं और पोलो निशाना लगा के उन्हें मारने लगता है और फिर से एक भयानक फायर फाइट शुरू हो जाती है। पेड़ों के बीच में छिपते हुए और एक गुफा का सहारा लेके ये लोग उन सभी आदमियों को मार डालते हैं और जोसेफो की वो शिकारियों भी वहां से अपनी जान बचा के भाग निकलती है। पर इस फाइट में पोलो को शोल्डर में और टांकी को अपने कान के पास गोली लगती है और कॉम्बो उनकी फर्स्ट एड करता है। इसके बाद अरमांडो इन सब से इनके फोन मांगता है और उन्हें वहीं छोड़ देता है क्योंकि वो श्योर होता है कि किसी के फोन से कार्टेल के लोग उन्हें ट्रैक कर पा रहे हैं। जोसेफो ढेर सारे आदमी और हैवी गन मशीन्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है जब रास्ते में उसे उसकी शिकारियों मिलती है और बताती है कि उसके बाकी सभी साथी मारे गए हैं। वो जोसेफो को वो फोन वापस करती है और कहती है कि अरमांडो की लोकेशन के अकॉर्डिंग वो लोग काफी देर से एक ही लोकेशन पे रुके हुए हैं और हमें उन पे साथ में अटैक करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जोसेफो और उसके सभी आदमी उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, पर अब तक अरमांडो और उसके साथी वहां से काफी दूर जा चुके होते हैं और उन्होंने उनके मरे हुए आदमियों की डेड बॉडीज के ऊपर अपने 5 स्मार्टफोन्स रख दिए होते हैं, जिसमें अरमांडो का भी फोन होता है, जिसका मतलब अब कार्टेल वाले उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे और उन्हें अब बिना टेक्नोलॉजी के उन सबको इन जंगलों में ढूंढना पड़ेगा। उधर अरमांडो और उसकी टीम आगे बढ़ते जाते हैं, पर पोलो और टांकी घायल होने की वजह से ज्यादा तेज मूव नहीं कर पाते और कॉम्बो उन दोनों की इंजरीज को चेक करता है और सभी 10 मिनट रुक के रेस्ट करने का सोचते हैं। अरमांडो रोमन से मिला फोन चलाने लगता है जब उसे रोमन की बनाई हुई वीडियो दिखाई देती है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और जोसेफो मीटिंग कर रहे होते हैं और उसे समझ आ जाता है कि कार्टेल और मिनिस्टर मिले हुए हैं और जरूर उसी ने कार्टेल को उनकी लोकेशन दी होगी। और अरमांडो ये वीडियोस अपने साथियों को भी दिखाता है और कहता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ कार्टेल से नहीं बल्कि
टॉप लेवल पे चल रहे करप्शन से भी है। और इस ब्रेक के बाद सभी फिर से मूव करने लगते हैं और आर्मी के आउटपोस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जब रास्ते में इन्हें एक फार्म हाउस नजर आता है। ये फार्म हाउस भी जोसेफो के कार्टेल का ही होता है, जो उनके ड्रग्स रखने के काम आता है। और अरमांडो की टीम इस जगह पे अटैक करके इस पे कब्जा करने की सोचती है, क्योंकि यहाँ इन्हें हथियार, पानी और मेडिकल सप्लाईज मिल सकती हैं, जो पोलो और टांकी के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। उधर जंगल में जोसेफो की शिकारियों को टांकी और पोलो के ब्लड के छींटे मिल जाते हैं और वो उन्हें फॉलो करने लगती है ताकि अरमांडो और उसकी टीम तक पहुंचा जा सके। अरमांडो और उसकी टीम उस फार्म हाउस पे एक सरप्राइज अटैक करते हैं और वहां घुसते ही वो सबको भून डालते हैं। पर अंदर के एक रूम का नजारा देख के सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कार्टेल के लोगों ने 2 फीमेल्स को होस्टेज बना के रखा हुआ था, जो दोनों लूसिया और उसकी बेटी कार्ला होते हैं। पिछले 2 दिनों से कार्टेल के लोग इनके साथ गलत कर रहे थे और अरमांडो और उसकी टीम की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो इन्हें बेड शीट से कवर करते हैं। और अरमांडो इन्हें यकीन दिलाता है कि उसकी टीम वाले अब उन दोनों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। उस फार्म हाउस में टीम को हथियार और मैगजीन्स मिलती हैं और सभी गन्स को लोड करते हैं और अंधेरा होने का वेट करने लगते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में वो इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। अरमांडो की टीम लूसिया और कार्ला को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाते हैं और कहते हैं कि हम आर्मी आउटपोस्ट की तरफ जा रहे हैं और तुम दोनों को भी हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ कार्टेल वाले तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये दोनों भी टीम के साथ आउटपोस्ट पे जाने के लिए घर से बाहर आती हैं। पर अब तक जोसेफो और उसके आदमियों ने इस पूरे घर को घेर लिया होता है और बाहर आते ही इन पे गोलियों की बारिश होने लगती है और कार्ला को भी चेस्ट में एक गोली लगती है, पर बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से उसकी जान बच जाती है और सभी लोग वापस घर के अंदर भागते हैं। और पोलो को भी पैर में गोली लगती है और टोरो उसे उठा के घर के अंदर ले जाता है। टीम वाले खिड़की से जोसेफो और उसके आदमियों पे फायरिंग शुरू करते हैं, पर इस बार ये लोग नंबर्स में बेहद ज्यादा होते हैं और उनके पास गोलियों की भी कोई कमी नहीं होती, इसीलिए ये अरमांडो और उसकी टीम पे भारी पड़ते हैं। जोसेफो के आदमी अपने साथ हाई कैलिबर की बुलेट्स वाली गन मशीन्स भी लाए होते हैं और ये लोग गन मशीन्स को असेंबल करके घर के ऊपर फायरिंग करते हैं, जिसकी बुलेट घर की दीवारों में होल्स कर देती है और सभी को कवर लेके छुपना पड़ता है। जैसे ही ये मशीन गन्स रीलोड होने के लिए रुकती हैं, पोलो इनमें से 2 के गनर्स को निशाना बना के मार गिराता है और अरमांडो टांकी के साथ बाहर आके उन पे ग्रेनेड फेंकता है, जिस ब्लास्ट में जोसेफो के कई आदमी मारे जाते हैं। अरमांडो वापस घर के अंदर चला जाता है, पर जोसेफो टांकी को पैर में शूट कर देता है और वो काफी मुश्किल से घर के पीछे बने एक रूम में छिप जाता है। जोसेफो अपने और आदमियों को आगे भेजता है और उनमें से एक घर के अंदर घुसने में भी कामयाब होता है, पर पोलो उसे शूट करके मार देता है। इसी फार्म हाउस के नीचे ड्रग ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्टेल ने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई होती है और जोसेफो की वो शिकारियों 5-6 शूटर्स के साथ उस टनल से घर के अंदर घुसने का रास्ता बनाने लगती है। उधर पहले से ही इंजर्ड और अब गोली लगने से टांकी की हालत क्रिटिकल होती है और वो टीम से अपनी राइफल के लिए मैगजीन मांगता है, क्योंकि उसकी गोलियां खत्म होने वाली होती हैं। टीम के चारों लोग फायर फाइट में बिजी होते हैं, इसलिए कार्ला गोलियां लेके टांकी को देने जाती है। अपनी गन को लोड करके टांकी कार्ला को बुलेट्स लाके देने के लिए थैंक्स कहता है, पर तभी उनके सामने से टनल का दरवाजा खुलता है, जिसमें से जोसेफो की वो शिकारियों बाहर आती है और टांकी को गोलियों से भून डालती है, पर टांकी भी उसे सर में शूट करके मार डालता है और फौरन कार्ला को वहां से भागने के लिए बोलता है, क्योंकि टनल से और शूटर्स घर में आ रहे होते हैं और अपनी टीम की जान बचाने के लिए टांकी एक ग्रेनेड लेके उनके ऊपर कूद जाता है और अपने साथ साथ उन सबकी भी जान ले लेता है और वो टनल ब्लास्ट होके बंद हो जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुन के और कार्ला को रोता हुआ देख के चारों टीममेट्स वहां आते हैं, पर टांकी मलबे में उन्हें कहीं नहीं मिलता और टीम समझ जाती है कि उनका साथी अब नहीं रहा। अब तक जोसेफो की मशीन गन्स की एमुनिशन भी खत्म हो जाती है और उसके बचे कुछ आदमी भी उसे छोड़ के भाग जाते हैं और ये चारों फाइनली उस घर से बाहर आते हैं। जोसेफो इन पे छुप के फायर करता है और पोलो को गले में शूट कर देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और कॉम्बो के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। और कार्ला और लूसिया को भी उसकी डेथ का बेहद सदमा लगता है, क्योंकि वो टीम का सबसे यंग सोल्जर था। तीनों बचे टीममेट्स जोसेफो को गन पॉइंट पे ले लेते हैं, पर अपनी जान बचाने के लिए जोसेफो अपनी राइफल फेंक के सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आर्मी वाले कभी किसी निहत्थे आदमी पे फायर नहीं करते। कॉम्बो और टोरो गुस्से में उसे शूट करने वाले होते हैं, पर अरमांडो उन्हें ऑर्डर देता है कि हम रूल्स को फॉलो करेंगे और इसे अरेस्ट करके मिलिट्री पुलिस को दे देंगे। जोसेफो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होता है और वो
अरमांडो को एक 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज देता है, जिसे अरमांडो एक्सेप्ट कर लेता है। जोसेफो सच में एक अच्छा फाइटर होता है और फाइट स्टार्ट होते ही वो अरमांडो को कई बार हिट करता है, पर अरमांडो को पोलो और टांकी का चेहरा याद आता है और उसके गुस्से के सामने जोसेफो टिक नहीं पाता और अरमांडो उसे बुरी तरह पीटने लगता है और एक एक करके उसके हाथों और पैरों की कई हड्डियां तोड़ डालता है, जिसके बाद वो जमीन पे गिर के तड़पने लगता है और उसे वहीं छोड़ के वो और उसके साथी पोलो की डेड बॉडी के पास आते हैं और बैकअप आने का वेट करने लगते हैं। सुबह होते ही हेलीकॉप्टर्स में अरमांडो के साथी सोल्जर्स वहां आने लगते हैं और बुरी तरह इंजर्ड जोसेफो को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसकी गवाही से डिफेंस मिनिस्टर जैसे करप्ट पॉलिटिशियंस भी आगे एक्सपोज होंगे। कॉम्बो, अरमांडो और टोरो हेलीकॉप्टर में बैठ के कार्ला और लूसिया को भी अपने साथ चलने को बोलते हैं और टेक ऑफ करते ही ये तीनों अपने मारे गए दोनों साथियों को मिस करने लगते हैं और अपनी बेस पे खींची हुई आखिरी ग्रुप फोटो को याद करते हुए ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।